नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी 2022 में होने वाली परीक्षा ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हम 1 कर चुके हैं, इतिहास के 5 कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। स्पिट किस कारण विकसित होती है? तो सही आंसर होगा आपका तट के सहारे बिलांचली वाक्य की रचना। भू अभिनीतियाँ क्या हैं? ऑप्शन नंबर बी, भूपटल में प्रमुख रचनात्मक नतवलन। मृत सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, रिफ्ट घाटी में। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, एस तरंगें तरल पदार्थों से प्रसारित होती हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक अग्रवर्ती डेल्टा बनाती है? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टाइवर। शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बताग्र। बर्षण की संगठन संलयन प्रक्रिया किस पर लागू होती है? तो ये हो जाएगा मेघ, जो हिमीकरण तल के ऊपर विस्तृत नहीं है। निम्न पर विचार कीजिए। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सारे हो जाएंगे। यहाँ निम्न में से किसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के निकट नहीं आते हैं? ऑप्शन नंबर ए, क्षीण कोरियोलिस बल। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ये क्या आ गया, आर हैरिस द्वारा। बेला पवर्ती निक्षेपों में क्या अंतरिष्ट होते हैं? जैविक पंख पदार्थ। निम्नलिखित पर्यावरणीय प्रदूषकों में कौन सा अम्ल वर्षा होने का प्रमुख कारक है? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो सल्फर डाइऑक्साइड। निम्न पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों में से कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है? ऑप्शन नंबर डी, शीतोष्ण वन। कैरोबी क्या प्रदान करता है? मांस और चमड़ा। निम्नलिखित जनजातियों पर विचार कीजिए, मसाई, खिरगिज, बोरो। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चलवासी पशुचारक हैं। कौन से? 1 और 2, मसाई और खिरगिज। निम्नलिखित में से कौन सा आदिम मानव अपने आश्रय के क्रॉल का उपयोग करता था? मसाई ट्राइब। डायक नामक मानव जाति वर्ग कहाँ रहता है? ऑप्शन नंबर बी, बोर्नियो। मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी सागर। निम्नलिखित में से कौन सा जनांकी सिद्धांत की विलंबित बुद्धि की अवस्था की व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर सी, समान जन्म दर और समान मृत्यु दर। अनेक परिवहन मार्गों के अवसरण प्रवस्तियों के निम्नलिखित प्रतिरूपों में किस एक के विकसित होने की सर्वाधिक संभाव्यता है? ऑप्शन नंबर डी, ताराकृति। नगरीय आकृति विज्ञान के सकेंद्रीय वृत्त सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, बर्गेस। यहाँ आपको मैच करना है।
यहाँ मैच कर देता हूँ यहाँ पे मैं। ऑर्जेस पुर्तगाल, बरमूडा यूनाइटेड किंगडम, कैनरी स्पेन और रियूनियन फ्रांस। इस तरह से आपका यहाँ हो जाएगा डी आंसर। फिर से आपको मेल करना है। यहाँ आप लगा सकते हैं इसको बी आंसर। यहाँ पर इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेट्राइट सुपर झील नहीं, यहाँ पे इरी झील आ जाएगा इसकी जगह। निम्न में से कौन सा एक द्वीप पोलिनेशियाई क्षेत्र में अंतर्विष्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, तिमोर। चीन के निम्नलिखित भागों में कहाँ शहतूत के वृक्ष मुख्यतः सिल्क उत्पादन के लिए उगाए जाते हैं? तो ये सिंकियांग घाटी। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? यह है आपके ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिण सिरे पर। निम्न में से किस देश में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि अधिकतम है? ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। अक्षसंघीय वंग किस का एक अभिलक्षण है? ऑप्शन नंबर ए, हिमालय पर्वत। निम्न में से विचार कीजिए नदियां विलीन हो जाती हैं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल है? तो सही आंसर आपको यहाँ पे ए। निम्न में से कौन सा एक ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का भाषा क्षेत्र है? ये आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत में यदि कोई पश्चिम से पूरब की ओर जाया करता है तो कोयला क्षेत्र निक्षेपों में पश्चिमी पूर्वी का कौन सा सही क्रम प्रक्षेपित है? बी, सिंगरौली, करणपुरा, बोकारो, रानीगंज। यहाँ पर आपको मैच करना है। रघुनाथगढ़, सीकर, शेर, सिरोही, जरगा, उदयपुर, जयगढ़, उदयपुर। यहाँ जो आपका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका यहाँ पर ए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ कुंडा, कर्नाटक सुमेलित नहीं है। ये तमिलनाडु में, कर्नाटक में नहीं है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम वनाच्छादित क्षेत्र है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। इनके ऊपर विचार कीजिए। यहाँ केवल 2 होगा। तमिलनाडु में इसके कुल क्षेत्र के 2/3 क्षेत्र से अधिक भाग पर लाल मृदाएं घिरे हुए हैं। भारत के लिए कोपन द्वारा निम्नलिखित जलवायु क्षेत्र प्रस्तावित किए गए हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पर लगा सकते हैं इसको। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख कारक हैं? ये सारे कारक ही हैं, जितने भी हैं। आप 4 ऑप्शन हो जाएंगे। केरल के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा राज्य प्रजनन प्रस्तावित स्तर को प्राप्त कर चुका है? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। निम्न में से कौन सा अखंडाश्मी पर्दा चट्टान है? ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। अपरदन के सामान्य वक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी?
ऑप्शन नंबर ए डेविस WM। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? ऑप्शन नंबर डी तापी संकुचन सिद्धांत। निम्न में से कौन भू आकृति पुनः यौवन का प्रतिफल है? अंतकृतिक विसर्प अपदलन नामक अपक्षय का कारण है? ऑप्शन नंबर बी तापीय उतार चढ़ाव। पृथ्वी पर अधिकतम तापमान इनमें से किसके आसपास दर्ज किया गया है? ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा। अपवादवाद के जनक इमैनुअल कांट थे। ऑप्शन नंबर सी फ्रेड के सैफर को। अक्षोआवच प्रतिलोम इंगित होता है? ऑप्शन नंबर ए अपनत घाटी से। तापी संकुचन सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था? जेफरीज ने। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा आपका टेफोनी स्थल रूप ज्वालामुखी रूप स्थलाकृति। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? ये हो जाएगा यहाँ पे 22 दिसंबर कर लो, यहाँ पे 22 दिसंबर को। पारिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? जानते हैं आप, सीन नदी। भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी विशाखापत्तनम और मोरमुगाओ। समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण है? ऑप्शन नंबर ए भूमि। निम्न में से देश राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर सी इथोपिया सुआ। वह है ये फिजी की राजधानी है, इथोपिया की आदिस अबाबा है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्न में से कथन सही है? यहाँ आपका ये आंसर हो जाएगा। कैस्पियन सागर झील अवस्थित है कुछ यूरोप में और कुछ आपका हो जाएगा यहाँ पर ये एशिया में। यहाँ पर एशिया कर लेंगे आप इसको। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयानत कब होता है? 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी। 180 देशांतर है और रेखा जिस आर पार तिथि बदल जाती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वान झील में। प्रत्येक स्तर पर ज्वार आता है 12 घंटे 26 मिनट बाद। तो दोस्तों ये थे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर आपको अच्छा लगा तो आपसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।